वंदे मातरम। मैं संतोष सिंह आप सबका अपना यूट्यूब चैनल आरबीआई मैथ पर हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करते हैं। कैसे हो गाइज? सब बढ़िया है, सब चकाचक। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। बेटे, आज हम एक नया टाइप लेकर के आए हैं परसेंटेज का। वो टाइप है बेटा मिश्रण पर आधारित सवाल। आज हमने मिश्रण वाले सवालों पर प्रहार किया है और इससे रिलेटेड सवाल हर एक एग्जाम में पूछे ही पूछे जाते हैं। ठीक है, जैसे कि आप जानते हैं बेटा, हम आपको वही पढ़ाते हैं जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है गाइज, तो चलो पहले हम इस मिश्रण वाले का पहले कुछ कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं और उसके बाद फिर हम सवाल की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, जैसा यदि हम ये कहें बेटा कि जी ये कोई बर्तन है ना, इसमें बच्चे जिंक है और कॉपर है। ठीक है, जस्ता और तांबा है। अगर हम ये कहें बेटा कि इसमें 4 kg जिंक है और 3 kg कॉपर है ना। ठीक है, तो आप बताइए, यदि हम कहें कि यहाँ से कुछ कॉपर निकाल लीजिए, आप क्या करें बेटा? कॉपर निकाल लेंगे तो क्या जिंक पर कोई प्रभाव पड़ेगा सर? कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, है ना। जिंक जितना रहेगा उतना ही। ठीक है, यदि हम कहते हैं कुछ कॉपर डाल दीजिए इसमें, तो कॉपर की मात्रा चेंज होगा, लेकिन जिंक पर कोई प्रभाव बोलो पड़ेगा? नहीं पड़ेगा सर। ठीक है, तो यहां से आपने एक चीज सीखा। क्या सीखा? कि जो चीज निकाला जाएगा या चाहे डाला जाएगा, चेंज वही होगा, और जो उसके साथ दूसरी वस्तु है उस पर कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। हाँ या ना? इतनी सी बात समझ गए आप। अब जैसे देखिए ध्यान से, यदि हम ये कहते हैं कि ये एक मिश्रण है, ये 60% है जिंक और 40% है क्या? कॉपर है ना बेटा। ठीक है, यदि हम यह कहते 30% कॉपर है। ठीक है, 30% क्या है जी? कॉपर है। अब हम कहते हैं यहां से कुछ कॉपर निकाल लिया गया, तो कॉपर की मात्रा क्या हो जाएगा? चेंज होगा, लेकिन जिंक पर कोई प्रभाव पड़ेगा? 60% है ये, जिंक पर कोई प्रभाव पड़ेगा? नहीं पड़ेगा सर। ठीक है, तो यदि हमने यहां से कॉपर निकाला है तो कॉपर की मात्रा क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। तो चेंज होकर के कितना होगा? कोई भी मात्राएं अपने आप में कितना होता है? 100%, है ना। तो 100% में से 30% जब चेंज होगा तो कितना सर बच जाएगा? तो 100 में से 30 घटा देंगे हम, यानी ये क्या हो जाएगा हमारा? 70%। इस बात को समझे आप? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। तो आओ बेटा, इसी कॉन्सेप्ट पर हम आज सवाल करेंगे। ठीक है ना। ये चीजें आप समझ गए होंगे, इसको अब हम मिटाते हैं। ठीक है, और यही कॉन्सेप्ट जो है बेटा पूरे सवाल आज का जो टाइप है, ये पूरा सवाल आपको सॉल्व करवा देगा अगर आप ये इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ गए हैं तो। ठीक है, आइए देर न करते हुए बच्चे क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पूरे परसेंटेज का 125 नंबर क्वेश्चन देखो बेटा, बोर्ड पर आपको दिख रहा है ना गाइस। और आज का ये पहला सवाल है। ठीक है ना, ध्यान से समझना बात को। 50 ग्राम मिश्र धातु में भार के रूप में 70% जिंक है। ठीक, कहता है जी हाउ मच जिंक शुड बी एडेड टू हिज मेटल सो दैट द एलॉय कंटेन्स 90% जिंक। ठीक है, कहता है इस धातु में कितना जिंक और मिलाया जाए। ध्यान दीजिएगा, किस पर, क्या चीज आप मिला रहे हैं या चाहे क्या चीज आप निकाल रहे हैं। ठीक है, इसके ऊपर आपको ध्यान देना है। तो यहां पर जिंक मिलाया जाए, उस पर आप अंडरलाइन कर लेंगे। पेन पेपर लेकर के बैठे हो ना बेटा, ठीक है, तो वहां पर आप अंडरलाइन कर दीजिए कितना जिंक मिलाया गया। ठीक है, इसको अंडरलाइन करो। कर लिया? ठीक है, तो कहता है मिश्र धातु में 90% जिंक हो। अब आप बताओ सर, अभी हमने आपको समझाया था मिला क्या रहे हैं सर आप? जिंक। तो क्या सर कॉपर की मात्रा पर कोई प्रभाव पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। ठीक है, यानी जहां जहां जिंक होगा वो क्या हो जाएगा? चेंज होगा। ठीक है, बात समझ में आई? बात है
तो ध्यान से आते हैं हम सवाल के ऊपर। कहता है जी जिंक तथा कॉपर की 50 ग्राम मिश्र धातु है, और बेटा सवाल एक लाइन में बनेगा, ठीक है, आप जानते हैं मेरे पढ़ाने का अंदाज। तो बेटा ये कहता है 50 ग्राम मिश्र धातु है, ठीक है जी। आई ये 50 ग्राम क्या है बेटा, ये हमारा मिश्र धातु है, ठीक है गाइस। कहता है इस धातु में जिंक कितना है बच्चे, मिश्र धातु में भार के रूप में जिंक कितना है, तो जिंक है सर 70%। सवाल में लिखा हुआ है, हम कुछ नहीं कर रहे बेटा, ठीक है। जिंक कितना है गाइज 70%। और कहता है इसमें कितना जिंक मिलाया जाए, यानी जिंक की मात्रा हमसे पूछ रहा है कि ये कितना मिलाया जाए, ठीक है। इसको आप अंडरलाइन कर लेंगे, कितना जिंक मिलाया जाए कि मिश्र धातु में 90% जिंक हो जाए। जिंक कितना हो जाए बेटा 90%, हाँ या ना। अब हम इसको एक लाइन में कैसे पिरो देंगे जरा ध्यान से समझिएगा। 50 ग्राम क्या था सर, मिश्र धातु, कोई दिक्कत। अब यहां ध्यान दीजिए क्या मिला रहे हैं आप, जिंक मिला रहे हैं, तो जहां जहां जिंक होगा वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, बदल जाएगा ना, ठीक है। मिलाने पर तो चेंज होगा, तो चेंज होकर सर कितना होगा, ये जिंक है ना, ये कितना होगा चेंज हो करके, ये सर होगा 30%। क्यों, क्योंकि टोटल मात्रा कितनी होती है 100%, और 100% में से 70% आप निकाल दीजिए, तो जो भी चेंजेज होगा वो कितना होगा 30% होगा। अरे हाया ना, 70% तो है ही उसमें, तो चेंज आप उसमें कितना कर सकते हैं 30% कर सकते हैं, तो 50 का 30%, ठीक है, इक्वल। कहता है कितना जिंक मिलाएं, नहीं पता, पहले से कितना था मिश्रण 50 था, मिश्र धातु कितना था 50। अब हमने कहा सर इसमें x मिला दीजिए आप, ठीक है जी, कितना x मिला दिया, x ग्राम मिला दिया हमने इसमें, ठीक है। तो कहता है जिंक कितना हो जाए बेटा 90%। बताओ जिंक आपने मिला रहा है, जिंक आपने मिलाया तो 90% तो चेंज होगा सर, कितना हो जाएगा ये 10%। अरे ठीक है, 100 में से 90 को घटा दीजिए, अब कुछ नहीं करना आपको, इसको सॉल्व कर देना है, ठीक है। ये परसेंट से परसेंट गया, ये 0 से 0 गया बेटा, ठीक है। ये कितना हो गया जरा बताना, 5 तिया 15, 150, और ये 50 इधर आके क्या होगा घट जाएगा, तो 50 बराबर x, यानी कितना 100 ग्राम, कितना बच्चे 100 ग्राम, ठीक है, हाँ या ना। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। समझ पाए बेटा, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं ना, ठीक है। आप देख लीजिए इस सवाल को कितनी आसानी से सॉल्व कर दिया हमने, ठीक है। और बच्चे आप इसी तरीके से एग्जाम में भी बनाएंगे, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, बहुत सुंदर। तो चलो बेटा इसको हम मिटाते हैं देर न करते हुए। अब हम चलेंगे बेटा क्वेश्चन नंबर 126 की तरफ। देखो बच्चे क्वेश्चन नंबर 126 गाइज अब आपके बोर्ड पर दिख रहा है, दिख रहा है बच्चे। आज का दूसरा सवाल है, कहता है ए मिक्सचर ऑफ 60 kg ऑफ ए ग्लास एंड टीन कंटेन्स 80% ग्लास। 60 kg शीशे और टीन के मिश्रण में 80% क्या है सर, शीशा है, ठीक है। आप लिखते लिखते भी चले जाएं तो अच्छा रहेगा आपके लिए, ठीक है। कितना है जी 60 kg, बहुत सुंदर, ठीक है। 60 kg का मिश्रण है, इसमें कहता है 80% सर क्या है गाइज, शीशा है यानी ग्लास है। ग्लास कितना परसेंट है सर 80%, ठीक है। ग्लास का मतलब शीशा, ठीक है मेरे भाई, हिंदी वाले बच्चे समझते जाना, 80% ग्लास है सर। अब कहता है इस मिश्रण में कितना शीशा मिलाया जाए, यानी ग्लास की मात्रा कहता है कितना मिलाया जाए, यानी ऐड किया जाए, ऐड करने की बात कर रहा है इसको, ठीक है। कितना मिलाया जाए कि बने मिश्रण में 95% शीशा हो जाए, यानी ग्लास कितना हो जाए सर, ग्लास हो जाए सर 95%, हाँ या ना। कोई दिक्कत वाली बात है, इंग्लिश में बेटा एक बार पढ़ देते हैं, इंग्लिश वाले बच्चे भी समझ लेना। ए मिक्सचर ऑफ 60 kg ऑफ ए ग्लास एंड टीन कंटेन्स 80% ग्लास, हाउ मच ग्लास इज एडेड टू दिस मिक्सचर टू मेक द मिक्सचर 95% ग्लास। क्लियर है, ठीक है ना। आते बेटे इसको सॉल्व करते हैं हम।
बस आपको चीजें वही दिमाग में रखना है जो हमने अभी अभी आपको समझाया है। इसको बेटा आप अंडरलाइन कर लो, कितना ग्लास है कि नहीं, कितना केजी मिलाया गया, बोलो हाँ या ना। ठीक है, यानी हमने चेंज करना है किसे, ग्लास को। ठीक है, जहां जहां ग्लास होगा वहां क्या हो जाएगा, चेंज 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 होगा, क्योंकि हम ग्लास को ऐड कर रहे हैं। ठीक है, जिसे मिलाएंगे या जिसे निकालेंगे चेंज तो वही होगा। क्लियर है, अभी आपको पता चलेगा आगे, ध्यान से समझिएगा मेरी बात को। तो जहां जहां ग्लास है वहां वहां क्या करेंगे बच्चे, हम चेंज कर देंगे। ठीक है, तो ये कितना हो गया हमारा 60 गुना, बोलो 80% है तो चेंज होकर कितना होगा सर, ये 20%। 100 में 80 घट जाएगा। ठीक है, कितना मिलाया, कितना केजी ग्लास मिलाया नहीं मालूम, पहले से कितना था सर, 60 केजी था। ठीक है, तो 60 अब प्लस एक्स, बात समझ रहे हो। ठीक है, अब कहता है 95% ग्लास हो जाए, यहां भी ग्लास क्या होगा, चेंज हो जाएगा। तो कितना होगा, 100 में 95 घटा दीजिए, यानी 5%। कोई दिक्कत है, ये 5 चौके 20, ये कट गया बाबू मेरे। ठीक है, ये कितना होगा बेटा, तो देखना 6 चौके 24, यानी 240 में हम 60 को क्या करेंगे, इधर लाएंगे तो ये घट जाएगा ना बेटा, यानी x। ठीक है, आप बता दो सर, 240 में से 60 चला जाएगा, कितना बचेगा सर, 180 होगा। अरे ठीक है जी, यानी 180 केजी हमारा इस सवाल का आंसर है ना। ठीक है, समझ पाए आप इतनी सी बात को, 180 केजी क्या है बेटा, ये हमारा आंसर है। आप देख लीजिए, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, समझ पाए गाइस हैं, बस आप सिर्फ मेरी बात पे चलते चलिए, एग्जाम में इस तरह के एक भी सवाल आपसे छूटेंगे नहीं, ये मेरा वादा है आपसे। ठीक है गाइस, है ना। तो चलो इसको हम मिटाते हैं फटाफट से। ये क्वेश्चन नंबर 126 था बेटा। अब हम चलते हैं बेटे क्वेश्चन नंबर 127 की तरफ। कहता है गाइस, ए मिक्सचर ऑफ 9 लीटर ऑफ मिल्क एंड वाटर कंटेन 60% मिल्क। ठीक है, हाउ मेनी लीटर ऑफ वाटर शुड बी एडेड टू दिस मिक्सचर सो दैट द क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन द मिक्सचर बिकम्स 20%। ठीक है, हिंदी वाले ही बच्चे समझ लो, हम सवाल को बनाते जाएंगे और आपको समझाते जाएंगे। कहता है गाइस, 9 लीटर दूध और पानी का मिश्रण है। कितना है गाइस, 9 लीटर। हाँ या ना बेटा, ये 9 लीटर क्या है हमारा, दूध और पानी का मिक्सचर है, मिश्रण है। और इसमें कहता है बेटा मिल्क है कितने परसेंट, मिल्क है सर 60%। ठीक है गाइस, मिल्क कितना है बेटा, 60% है। कहता है इस मिश्रण में कितना लीटर पानी मिलाया जाए, ध्यान से समझना। ठीक है, क्या मिलाने की बात कर रहा है बेटा, वाटर। ठीक है, कितना लीटर, व्हाट लीटर, ठीक है, मिलाया जाए यानी ऐड किया जाए। ठीक है, क्या चीज, वाटर। तो कहता है बने मिश्रण में दूध की मात्रा 20% हो जाए, यानी मिल्क की मात्रा कितना है सर, 20%। हाँ है ना। ठीक है, अब बोलो मेरे बाबू, हम क्या चीज मिला रहे हैं, तो आप कहेंगे सर वाटर मिला रहे हैं। नहीं, तो जहां जहां वाटर होगा वो क्या हो जाएगा, चेंज। और उसके साथ जो दूसरा चीज मिला हुआ है मिल्क, क्या वो सर चेंज होगा, बोलो नहीं होगा, नहीं होगा बेटा, है ना। अभी तो आपको कॉन्सेप्ट सिखाया था हमने। ठीक है, तो आ जाइए, यहां पर मिला रहे हैं वाटर, तो क्या मिल्क की मात्रा बेटा कभी चेंज होगा, बोलो, आप कहेंगे नहीं होगा सर। ठीक है, तो बता दो बेटा, 9 हो गया ये, गुना पानी मिला रहे हैं तो क्या दूध की मात्रा चेंज होगा, नहीं होगा, तो ये 60 का 60 लिख देंगे, 60%। हाँ या ना। ठीक है, बराबर। अब कहते हैं कितना पानी मिलाया, नहीं मालूम, पहले से तो 9 लीटर था मिश्रण, हमने सर इसमें x लीटर मिला दिया बच्चे, x लीटर क्या क्या इसमें मिला दिया। अब यहां तो मिल्क है, ये तो चेंज होना नहीं है क्योंकि हमने पानी को मिलाया है। ठीक है, तो दूध तो कभी चेंज नहीं होगा, तो ये इसको 20 का 20 लिख दीजिए। हाँ या ना, ये 20 दिया 60, बोलो बेटा, तो 9 दिया कितना हो गया, 27, और 27 में इधर आकर के 9 घट जाएगा, तो बोलो बेटा x की वैल्यू कितना हो जाएगा, बोलो ना, 27 में से 9 जाएगा कितना होगा, 18 लीटर।
कितना हो जाएगा बेटा ये 18 लीटर, है ना। 27 में से 9 गया, कितना हो गया 18 लीटर। यही हमारा इस सवाल का आंसर है। तनिक देख लीजिए ऊपर बोर्ड पर, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है बच्चे, समझ पाए? एक बार फिर से आप समझिए मेरी बात को। हमने आपको यह समझाना चाहा बेटा कि यहां पर ऐड क्या कर रहे हैं आप, वाटर, है ना। तो अगर यहां पर वाटर रहता तब ना चेंज होता जी, लेकिन यहां तो क्या है, मिल्क है। तो हम मिलाएंगे वाटर को तो चेंज हो जाएगा मिल्क। ये कहाँ का बात है, जरा बताइए तो आप। ऐसा तो हो नहीं सकता सर, ये तो गलत बात तो हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए हम क्या करेंगे, अगर वाटर मिला रहे हैं तो उसके साथ जो दूसरा वस्तु है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अभी हम सवाल शुरू करने से पहले आपको कॉन्सेप्ट में समझाए थे। कोई दिक्कत वाली बात है ना। तो ये तो कभी इसे तो चेंज होना ही होना नहीं है। ठीक है, तो ये 60 का 60 लिख दिया और ये 20 का 20 लिख दिया, है कि नहीं। हाँ, अगर यहां पर वाटर रहता तब हम 60 की जगह पर क्या लिखते, 40% लिखते। बोलिए ना सर, समझ पाए आप बातों को। और उसके बाद हमने इसको सॉल्व कर दिया। ठीक है, इतनी सी तो बात है। बोलिए सर, समझ गए आप? बहुत सुंदर, है ना। तो ये बेटे क्वेश्चन नंबर 127 था गाइज आज का। ठीक है, आज का नहीं, आज का तीसरा था, पूरे परसेंटेज का 127 था। अब बेटे चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 128 आपके बोर्ड पर दिख रहा है गाइज। कहता है इन ए मिक्सचर ऑफ 110 लीटर ऑफ मिल्क एंड वाटर इज 20%, हाउ मच वाटर शुड बी इवापोरेटेड इन द फॉर्म ऑफ वेपर, है ना। इवापोरेट का मतलब क्या हो बेटा, वाष्पित हो गया, है कि नहीं, उड़ गया। ठीक है, किसके, वाष्प के रूप में, वेपर के रूप में। सो दैट द अमाउंट ऑफ वाटर इन इट बिकम्स 12%। ठीक है, तो वाटर कितना गया सर, 12%। हिंदी वाले बच्चे समझते जाना। ठीक है, हम भी आपको हिंदी में भी समझाएंगे। ठीक है बच्चे, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं। आ जाइए, कहता है 110 लीटर का मिश्रण है। ठीक, 110 लीटर का मिश्रण है, 110 लीटर मिश्रण है बेटा ये हमारा। ठीक है बच्चे, और कहता है इसमें पानी है बेटा 20%। वाटर कितने हैं गाइस, वाटर है सर 20%। ठीक है, कहता है कितना पानी को वाष्प के रूप में उड़ा दिया जाए। ध्यान देना, किसको, वाटर को। ठीक है, कितना पानी को वाष्प के रूप में उड़ा दिया जाए, यानी उड़ाने का मतलब क्या हो गया, घट जाएगा। ठीक है, तो कितना उड़ा दिया जाए नहीं पता। ठीक है, कितना लीटर वाटर उड़ा दें वेपर के रूप में हमको नहीं पता। ठीक है, कि उसमें पानी की मात्रा 12% हो जाए तो वाटर कितना हो गया सर, आप कहेंगे 12%, हाँ या ना। ठीक है, अब आप ध्यान दो, आपने छेड़ा किसे है, किसको निकाला है, वेपर के द्वारा कौन चीज उड़ गया, तो ये वाटर की बात कर रहा है ना। तो जहां जहां वाटर है वो क्या होगा इस बार, अरे बताओ, चेंज होगा सर, वाटर चेंज होगा। बहुत सुंदर, तो आप लिख दीजिए इसको 110। मेरे संग संग आप बोलते जाओ बच्चे, ये वाटर है, चेंज होगा। क्यों चेंज होगा, क्योंकि हमने पानी को उड़ाया है, तो पानी जहां जहां होगा वो क्या हो जाएगा, चेंज। तो चेंज होकर कितना होगा, 20% तो था ही था। आप कितना 80% चेंज कर सकते हैं उसको, तो 80% बराबर। ठीक है, कितना उड़ा नहीं पता, पहले से था सर 110 लीटर। इस बार देखो माइनस लिखना आपको, क्योंकि पानी क्या हुआ, उड़ गया है, पानी निकाला गया है। ठीक है, तो हमने कह दिया सर x लीटर पानी उड़ा दिए हमने। ठीक है, उसको भाप यानी बॉयल करके। ठीक है, अब ये वाटर 12% है, ये भी बच्चे चेंज होगा ना चेंज, तो कितना हो जाता बेटा, 88% होगा भैया। कोई दिक्कत वाली बात है, समझ पाए आप इतनी सी बात को। तो ये परसेंट से परसेंट बेटा खत्म हो जाएगा। ठीक है, और ये कितना हो गया, 88, यहाँ पे 10 बचेगा, और ये 8 दही के 80। अरे बोलो, तो कितना हो जाएगा 100। अब बराबर 110 माइनस x, बोलो बेटा, x इधर चलाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 110 माइनस 100, नहीं तो कितना हो जाएगा बता दो,
बताओ ज़रा कितना होगा, ये 10 होगा। यानी 10 लीटर पानी जो है हम क्या किए हैं, हम वाष्प के रूप में उड़ा दिए हैं। ठीक है बेटा, ठीक है, कितना लीटर, 10 लीटर। कोई दिक्कत है, समझ पाए इतनी सी बात को। ठीक है, यहाँ पर ऐड नहीं किया है, यहाँ पे उड़ाया गया है, यानी निकाल दिया गया है पानी। ठीक है, तो चेंज तो बेटा पानी ही होगा, है ना। ठीक है, इस चीज को आप समझ गए। तो आप देख लो बच्चे, ये ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, हाँ या ना। ठीक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं ना। तो चलो बेटा, बड़े प्यार से हमने आपको ये भी क्वेश्चन करवा दिया 128। ठीक है, अब हम चलते हैं गाइस क्वेश्चन नंबर 129 की तरफ। ठीक है, कहता है बेटा कि इफ 20 लीटर ऑफ 10% सॉल्यूशन इज बॉइल्ड एंड 4 लीटर ऑफ वाटर इवेपोरेटेड, घोल में, ठीक है, 20 लीटर घोल को उबालकर 4 लीटर पानी को वाष्पित कर दिया जाए। यानी यहां से कितना पानी उड़ाया आपने, 4 लीटर, ये लिखा हुआ है। ठीक है, तो चलो देख लो कितना है बेटा घोल, हमारा 20 लीटर का घोल है। तो 20 लीटर का हमारा ये मिश्रण है। ठीक है, 20 लीटर का मिश्रण है, और इसमें बेटा जो लवण है यानी सॉल्ट 20% है ना। सॉल्ट बच्चे कितने परसेंट है, सॉल्ट 10% है ना, 10% लवण वाले, 10%। देखो बच्चे, मिस्टेक है ये, है ना, 10% लवण है। कहता है उबाल कर 4 लीटर पानी को वाष्पित कर दिया गया। अब क्या वाष्पित किया आपने, वाटर, कितना लीटर, 4 लीटर, है कि नहीं। देख लेना क्या चीज निकाल रहे हैं आप, वाटर। 4 लीटर पानी निकाला है, तो अगर पानी निकालेंगे तो क्या सॉल्ट की मात्रा पर कोई प्रभाव पड़ेगा सर, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो आगे कहता है शेष बचे घोल में लवण का प्रतिशत कितना है। तो लवण यानी सॉल्ट का परसेंट निकालना है आपको। ठीक है, हमने इसको x% मान लिया। क्या कोई दिक्कत है। अब चलिए इसको हम एक लाइन में लिख देंगे। ठीक है, ये सिर्फ हम आपको समझाने के लिए लिखते हैं, ये चीजें एग्जाम में लिखने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है सर, तो आ जाए बेटा 20 लीटर लिख दिया, मल्टीप्लाई। आप बताओ बेटा क्या निकाला आपने, वाटर निकाला। तो क्या सॉल्ट की मात्रा चेंज होगा सर, नहीं होगा। तो ये 10 का कितना हो जाएगा, 10 ही होगा, 10% बराबर। अब ध्यान देखो, यहां पर मिश्रण था कितने लीटर का बेटा, 20 लीटर का। 20 लीटर में से 4 लीटर निकल गया, तो बताइए सर कितना कितना लीटर बचेगा। तो 20 में से 4 घटा दीजिए, ये बचेगा 16 लीटर। अब कितना परसेंट, सॉल्ट तो चेंज होगा नहीं, x का x%, है ना। कोई दिक्कत वाली बात है, इसको काट लीजिए आप, ये 0 से 0 कट जाएगा ना बेटा। ये हो गया 4 चौक 16 और 4 पचे 20। ठीक है, ये 2 दूनी 4 और ये 2 पचे 10, यानी 25/2। ये हो गया क्या हमारा x की वैल्यू। तो 25 का आधा कितना होता है, 12.5%। ठीक है, यानी इसका आंसर बच्चे क्या हो जाएगा, ये 12.5%, हाँ या ना। ठीक है, 25 को भाग देंगे 2 से तो कितना हो जाएगा, 12.5%। आप देख लीजिए ऊपर में ऑप्शन में कौन सा है, ये ऑप्शन ए है कि नहीं बेटा, यही आपका सही जवाब है। बात समझे, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं। एकदम बेटे ये सब सारे सवाल को एक लाइन में आपको सॉल्व करना है पेपर में, जब एग्जाम आप देने जाओगे। ठीक है ना। और मेरे साथ बने रहिए। यदि आप मेरे साथ बने रहेंगे तो जैसे ही आप एग्जाम से बाहर निकलोगे ना बेटा, आप खुश होकर के निकलोगे, है कि नहीं। ठीक है, तो चलो बच्चे इसको हम मिटाते हैं। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 130 की तरफ। ठीक है, 130 नंबर कहता है गाइस, ए 15 लीटर सॉल्यूशन ऑफ शुगर एंड वाटर कंटेन 5% शुगर। आफ्टर हीटिंग द सॉल्यूशन एंड इवापोरेटिंग 5 लीटर ऑफ वाटर, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ शुगर इन द रिमेनिंग सॉल्यूशन। है ना बेटा। ठीक है, ये इंग्लिश वालों के लिए था क्वेश्चन, पढ़ दिया हमने आपको। कहता है चीनी तथा पानी के 15 लीटर के घोल में 5% चीनी है। आप बताओ बेटा घोल कितना लीटर का है हमारा, आप कहेंगे सर 15 लीटर का। ठीक है, इसमें सर घोल में चीनी की मात्रा कितना है सर, शुगर कितना है सर, चीनी 5%।
ठीक है 5%। अब देखो बेटा ऊपर क्वेश्चन में लिखा हुआ है, कहता है घोल को गर्म करके वाष्प द्वारा 5 लीटर पानी उड़ा दिया। ठीक है, क्या उड़ाया सर? पानी यानी वाटर 5 लीटर। ठीक है, इस बस इस पे आपको फोकस करना है कि हम क्या चीज उड़ा रहे हैं या क्या चीज डाल रहे हैं। ठीक है, वाटर। तो कहता है गाइस शेष घोल में कितना प्रतिशत चीनी है, यानी शुगर का परसेंटेज आपको पूछ रहा है ना, व्हाट परसेंट यानी x%। कोई दिक्कत वाली बात है? एक लाइन में सबको पिरो दीजिए। ये 15 लीटर था। ठीक है, वाटर ऐड कर रहे हैं, वाटर उड़ा रहे हैं, ऐड नहीं उड़ा रहे हैं यानी निकाल रहे हैं। तो शुगर का परसेंटेज, शुगर में कहीं कोई चेंज होने वाला नहीं है, तो 5 का 5 लिख दीजिए। क्लियर है? ठीक है, समझ रहे हो ना बेटा? अब कहता है 5 लीटर पानी निकाल दिया, वाष्प के द्वारा उड़ा दिया 5 लीटर पानी। तो पहले से बेटा 15 लीटर का मिश्रण था, 5 लीटर पानी उड़ गया, तो कितना बचेगा बोलो जरा? आप कहेंगे सर 10, है कि नहीं? और ये शुगर तो चेंज होगा नहीं, x%। क्या कोई दिक्कत वाली बात है? ये परसेंट से परसेंट कट गया बेटा, ये 5 दूनी 10 हो गया। बोलो ये 15/2 यानी कितना हो जाएगा? 7.5%। एक्स की वैल्यू कितना हो गया गाइज? 7.5%। अरे समझ रहे हो कि नहीं? ये मल्टीप्लाई है बेटा, तो इधर आकर के 15 में भागा होगा ना 15/2, तो 15 का आधा कितना होता है? 7.5 होता है। नहीं होता है ना? ठीक है, तो आप देख लो बच्चे ये किस ऑप्शन में है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। हाय ना बाबू, समझ पाया? कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं सर, है ना? बहुत सुंदर, है ना? बहुत मेहनत से बेटा हम आपको पढ़ा रहे हैं। ठीक है, आप प्लीज शेयर जरूर कर दिया करो गाइज, है कि नहीं? क्या जाता है मेरे बच्चे आपको शेयर करने में। ठीक है, अरे गरीबों की भलाई होगा बेटा, वो आपको दुआ देगा। ठीक है, तो प्लीज शेयर कर दिया करो सर। सर हैं हम तो आपसे ये नहीं कहते कि सर मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए, बिल्कुल मत कीजिए, है कि नहीं? आप सिर्फ शेयर कर दिया कीजिए, है कि नहीं? और आपको अच्छा यदि लगता है, मेरा कंटेंट आपको पसंद आता है, तो सर आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, है कि नहीं गाइस? है ना? तो आ जाइए क्वेश्चन नंबर 131 के तरफ चलते हैं बेटा। कहता है इफ 2 लीटर ऑफ वाटर एडेड टू 8 लीटर ऑफ 30% अल्कोहल सॉल्यूशन, व्हाट विल बी द परसेंटेज ऑफ अल्कोहल इन द न्यू सॉल्यूशन। 30% अल्कोहल के 8 लीटर विलियन में। ठीक है, हमारा विलियन का मात्रा सर कितना है? 8 लीटर, यानी सॉल्यूशन हमारा कितना है गाइस? 8 लीटर। 8 लीटर विलियन में क्या है बेटा? 30% अल्कोहल है ना? अल्कोहल कितना है गाइस? 30%। ठीक है, कहता है विलियन में 2 लीटर पानी डाल दीजिए। ठीक है गाइस, तो वाटर की बात कर रहा है ये डालने की। कितना लीटर सर? इस बार 2 लीटर ऐड कर दिया है। ठीक है, तो कहता है अल्कोहल की मात्रा कितनी प्रतिशत है, यानी ये अल्कोहल आपसे पूछ रहा है, यानी x%। अब तो बेटे आप यूज टू हो गए होगे, है कि नहीं, इस तरह के सवाल को करने के लिए? नहीं है ना? एकदम बेटा धक्का धक कर देना एग्जाम में। आ जाओ, देखो ध्यान से समझो। 8 लीटर है, क्या मिला रहे हैं आप? वाटर। तो क्या सर अल्कोहल कभी चेंज होगा? नहीं होगा। ठीक है, तो अल्कोहल 30 का 30% लिख दीजिए, बराबर 8 लीटर का था, 2 लीटर आपने वाटर डाल दिया, तो मिक्सचर बेटा कितना हो जाएगा? 8 दूं 10 लीटर, और ये x%। हाँ ना? परसेंट से परसेंट काट दीजिए, ये भी कट जाएगा। 8 दिया 24%। अरे बोल दो। ठीक है, 24% हमारा इसका आंसर है क्वेश्चन नंबर 131 का। ठीक है गाइस, है ना? तो ये हो गया ऑप्शन सी। देख लो, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। समझ पाए बेटा? कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं? मिटा दे इसको सर। ठीक है, तो अब हम चलते हैं बच्चे मेरे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन देख लो बेटा, 132 आपके बोर्ड पर है ना गाइस? 132 कहता है बेटा 10 लीटर ऑफ सॉल्ट solution contains 33% salt. On adding 1 liter of water, what will be the percentage of salt in the new solution?
ठीक है बेटा, है ठीक है। तो आ जाओ सवाल को सॉल्व करते हैं, एकदम चुटकियों में सॉल्व कर देंगे हम। कहता है 10 लीटर का घोल है सर, ठीक है गाइस, कितने का, 10 लीटर का ये घोल है, ठीक है। इसमें 33% सॉल्ट है, नमक है, कितने परसेंट सर, आप कहेंगे सर 33%, ठीक है। कितना, 1 लीटर पानी डालने पर वाटर ऐड किया है बाबू मेरे, कितना सर, आप कहेंगे सर 1 लीटर, है ना। बस इसी को आपको पकड़ना है, क्या चीज डाल रहे हैं क्या चीज निकाल रहे हैं, ठीक है। तो हमसे क्या पूछ रहा है, सॉल्ट का परसेंटेज पूछ रहा है, बोलो ना सॉल्ट का परसेंट, x%, बोलते जाओ बेटा। तो ये कितना हो जाएगा, 10 गुना, बोलो बेटा वाटर ऐड कर रहे हैं तो क्या सॉल्ट का भी चेंज होगा, नहीं होगा। तो 10 33 का 33 लिख दीजिए, ठीक है, बराबर 10 लीटर का मिक्सचर था, 1 लीटर पानी उसमें डाल दिया, अब मिक्सचर कितना हो जाएगा, 10 और 1 11 डाला है ना बेटा, इसीलिए जोड़ दिया। और ये x%, ये तो चेंज होना ही नहीं है, ठीक है। ये परसेंट से परसेंट गया, 11 या 33, है कि नहीं, बता दीजिए सर 30%, बोलो गाइज, है ना, कितना हो गया, यानी 30% सॉल्ट की मात्रा, ठीक है ना। ठीक, देख लो बेटा ऑप्शन कौन सा है इसमें, ऑप्शन डी है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। समझ पाया, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं ना गाइस, ठीक है। तो ये भी आप समझ गए इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से। ये बेटा 132 नंबर क्वेश्चन था, हमने आपको बड़े प्यार से करवाया सर, ठीक है। अब बेटा क्वेश्चन नंबर 133 कहता है कि 300 लीटर्स ऑफ वाइन कंटेन्स 20% अल्कोहल, है ना, कितने परसेंट से बेटा, 20% उसमें अल्कोहल है। हाउ मच मोर लीटर ऑफ अल्कोहल शुड बी एडेड इन इट टू मेक टू 60% अल्कोहल। ये सवाल हम आपके लिए छोड़ रहे हैं बेटा, ठीक है ना। ये सवाल को बना करके आप कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर लिखना, जैसे आप हमेशा से लिखते हैं, ठीक है ना। तो आज का क्लास बच्चे हम यहीं पर समाप्त करते हैं गाइस, ठीक है। तब तक के लिए सर आप हमें आज्ञा दीजिए, ठीक, और आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खिलखिलाते रहिए। जय हिंद, जय भारत।